स्वागत है आपका सुनो किताब से में जहां हम सफलता और पर्सनल ग्रोथ के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक क्लासिक किताब पर चर्चा करेंगे जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल द्वारा। ये किताब 1977 में पब्लिश हुई थी और इसमें 500 से ज़्यादा सफल व्यक्तियों के जीवन से मिली हुई वो जानकारियां हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब इतनी पावरफुल क्यों है, तो सुनिए। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ दौलत जमा करने की बात नहीं करता। ये किताब आपके विचारों, इच्छाओं और इरादों को इस तरह से हार्नेस करने के बारे में है कि आप अपनी चाहत की जिंदगी को मैनिफेस्ट कर सकें। हिल ने यह कहा है कि हर उपलब्धि एक जलती हुई इच्छा से शुरू होती है। ये इच्छा इतनी तेज होनी चाहिए कि ये आपकी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स बन जाए। मुख्य संदेश हिल की फिलॉसफी को 3 प्रिंसिपल्स में बांटा जा सकता है। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्शन लेने वाले स्टेप्स हैं जो आपको असल सफलता तक ले जा सकते हैं। इच्छा से लेकर स्थिरता तक, संगठित योजना से लेकर मास्टरमाइंड के पावर तक, हर चैप्टर पिछली पर आधारित है जो आपको पर्सनल अचीवमेंट के सफर में गाइड करता है। तो चलिए पहले प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। इच्छा। हिल का कहना है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ कुछ चाहने से काम नहीं चलता। आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इच्छा की शक्ति उदाहरण के तौर पर एडविन सी बार्न्स को लें। जब उन्होंने थॉमस एडिसन के पास पहली बार संपर्क किया तो उनका बस इतना इरादा नहीं था कि वह उनके लिए काम करेंगे, बल्कि उनका एक जलती हुई इच्छा थी कि वह उनके बिजनेस पार्टनर बने। वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, चाहे उन्हें शुरुआत में नीचे से ही क्यों न शुरू करना पड़े। उनकी पूरी नीयत ने उन्हें सफलता दिलाई, ये साबित करते हुए कि एक मजबूत इच्छा सचमुच सपनों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। इच्छा को एक योजना और निरंतर एक्शन से समर्थन मिलना चाहिए। हिल ने 6 व्यावहारिक कदम बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी इच्छा को उसकी वित्तीय समकक्षता में बदल सकते हैं। इन कदमों में स्पष्ट मौद्रिक लक्ष्य तय करना जो आप देने के लिए तैयार है उसे निर्धारित करना और एक स्पष्ट कार्य योजना बनाना शामिल है। विश्वास की भूमिका। अब बात करते हैं विश्वास की, जो दूसरा प्रिंसिपल है। हिल विश्वास करते हैं कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने में आपके अपने विश्वास का बहुत महत्व है। ये सिर्फ अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। ये एक गहरी आस्था होनी चाहिए जो आपकी इच्छा और आपकी योजना के प्रति प्रतिबद्धता से उत्पन्न होती है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करनी चाहिए और उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना चाहिए। हैश टेरस ऑटो सजेशन की शक्ति। अब हम बात करते हैं ऑटो सजेशन की, जो तीसरा प्रिंसिपल। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करने के बारे में है। बार बार अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की पुष्टि करने से आप अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। हिल सुझाव देते हैं कि आप अपने लिखे हुए लक्ष्यों को रोज जोर से पढ़ें ताकि दोहराव की शक्ति आपके विश्वासों को मजबूत करे। विशेष ज्ञान और कल्पना। अब हम चलते हैं विशेष ज्ञान और कल्पना की ओर, जो चौथे और पांचवें प्रिंसिपल है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन वह सिर्फ तब ही प्रभावी है जब वह विशिष्ट हो और सही तरीके से लागू किया जाए। हिल पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे ऐसे ज्ञान की तलाश करें जो खास तौर पर उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। कल्पना के साथ जो नई समाधान खोजने और नवाचार करने में मदद करती है। ये प्रिंसिपल्स आपको सफलता की दिशा में अपना रास्ता खुद बनाने की ताकत देते हैं। संगठित योजना, छठा प्रिंसिपल। संगठित योजना असल में एक्शन लेने का समय है। एक लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ एक इच्छा होती है। हिल का कहना है कि सफल लोग विस्तृत योजनाएं बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी योजनाओं को लागू करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें समायोजित करना होगा। मास्टरमाइंड अलायंस। अब हम आते हैं मास्टरमाइंड की ओर। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने जैसे सोचने वाले लोगों के साथ काम करते हैं तो आप उन लोगों से समर्थन, प्रेरणा और नए दृष्टिकोण पा सकते हैं। ये सहयोग आपके प्रयासों को और बढ़ा सकता है और आपको वह सफलता दिला सकता है जो आप अकेले नहीं पा सकते। हैशा स्थिरता।
कठिनाइयों को पार करने की कुंजी स्थिरता सफलता की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण तत्व है। हिल बताते हैं कि बहुत से लोग अपने लक्ष्यों को पाने से ठीक पहले हार मान लेते हैं। आर यू डार्बी की कहानी जो सोने की खदान में सिर्फ 3 फीट दूर से खुदाई रोक दी, ये हमें ये याद दिलाती है कि किसी भी मुश्किल में डटे रहना कितना जरूरी है। सॉफ्ट म्यूजिक फेड्स है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कारक से हिल का एक अधिक अनोखा प्रिंसिपल है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन ऑन हेट यह प्रिंसिपल इस बारे में है कि हम अपने यौन ऊर्जा को कैसे रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में बदल सकते हैं। हिमालय हिल का कहना है कि इस ऊर्जा को महत्वपूर्ण कार्यों और उत्साह को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड और मस्तिष्क हिल की फिलॉसफी में महत्वपूर्ण विषय है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, और जब आप अपनी मानसिक ऊर्जा को जागरूक रूप से दिशा देंगे तो आप अपने परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। हिल कहते हैं कि आपका मस्तिष्क विचारों को प्रसारित और प्राप्त करने वाली एक स्टेशन है। आप जो प्रसारित करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। छठी इंद्रिय आखिरकार हम छठी इंद्रिय पर पहुंचते हैं जिसे हिल ने उस आंतरिक बुद्धि के रूप में वर्णित किया है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। इस आंतरिक ज्ञान का उपयोग करके आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हों। निष्कर्ष अंत में, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ वित्तीय संपत्ति के बारे में नहीं है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने का एक मार्गदर्शक है। ये हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, और ये कि इच्छा, विश्वास और स्थिरता के साथ हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मैं आपको इन प्रिंसिपल्स पर और भी गहराई से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अपने लक्ष्यों पर समय बिताए और उन कदमों के बारे में सोचिए जिन्हें आप उन्हें पाने के लिए उठा सकते हैं। याद रखिए, हजारों मील की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आज के एपिसोड में सुनो किताब से के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ प्रेरणा मिली हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो थोड़ी प्रेरणा की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। अगली बार तक बड़े सपने देखें और एक्शन लें।